हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल के नए वीडियो में। आज के वीडियो का टॉपिक है 10 प्रिंसिपल्स ऑफ जीएमपी। जीएमपी का मतलब क्या है? गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, जो हमने हमारे पहले वीडियोस में भी डिस्कस किया है। आज के इस वीडियो में ये जीएमपी के कुछ प्रिंसिपल्स है, वो प्रिंसिपल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फार्मा इंडस्ट्री में गेट से एंट्री करने से गेट से एग्जिट होने तक जितनी भी चीज़ें आप देखोगे सब चीज़ें जीएमपी के अंडर आती है। इसलिए इस जीएमपी के कुछ प्रिंसिपल्स को जानना हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम हमारे वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जीएमपी का पहला प्रिंसिपल है रिटन प्रोसीजर्स। इसमें क्या आता है? ऑल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर्स एंड प्रोसेसेस मस्ट बी क्लियरली डॉक्यूमेंटेड एंड फॉलोड एज रिटन। मतलब जो भी एक्टिविटी हमको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में परफॉर्म करनी है वो हर एक्टिविटी कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेड रहनी चाहिए, कहीं ना कहीं रिटन प्रोसीजर रहनी चाहिए, ताकि हर लोग उसको सेम वे में परफॉर्म कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमको कोई प्रोडक्ट बनाना है तो वो प्रोडक्ट में कौन से मैन्युफैक्चरिंग स्टेजेस है और वो एक्टिविटी कैसे परफॉर्म करनी है, वो हर चीज़ें बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड में मेंशन रहती है और उसके हिसाब से ही हम वो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं। दूसरा एग्जांपल, अगर हमको कोई इक्विपमेंट को ऑपरेट करना है तो उस इक्विपमेंट की ऑपरेटिंग की पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर एक एसओपी में रिकॉर्डेड रहती है और वो एसओपी को फॉलो करके ही हमको उस इक्विपमेंट को ऑपरेट करना होता है। जीएमपी का सेकंड प्रिंसिपल है क्वालिफाइड पर्सोनेल। ये प्रिंसिपल हमको क्या बताता है? एम्प्लॉय इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी मस्ट बी एडिक्वेटली ट्रेंड एंड क्वालिफाइड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ दैट एक्टिविटी। क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हम लाइफ सेविंग ड्रग्स बना रहे हैं, इसलिए जो भी पर्सन उस मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने वाला है, उस पर्सन को अगर उस स्पेसिफिक एक्टिविटी का ट्रेनिंग नहीं है तो वो पर्सन वो एक्टिविटी अच्छे से नहीं कर पाएगा। इसलिए विदाउट ट्रेनिंग कोई भी पर्सन्स को मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में काम करने के लिए अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कंपनी में कोई भी नया एम्प्लॉय ज्वाइन हो जाता है तो पहले उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट की जाती है और बाद में उसको मैन्युफैक्चरिंग में काम करने के लिए अलाउ किया जाता है। जीएमपी का थर्ड प्रिंसिपल है हाइजीन एंड क्लीनलीनेस। इसमें क्या आता है? मेंटेनिंग द हाइजीन एंड क्लीनिंग इन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इज़ क्रिटिकल टू प्रिवेंट द कॉन्टेमिनेशन। मतलब हम जो भी मेडिसिन्स बना रहे हैं उसमें किसी भी तरह का कॉन्टेमिनेशन नहीं हो, इसलिए हमको मैन्युफैक्चरिंग एरिया में या मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में हाइजीनिक कंडीशंस और क्लीनलीनेस मेंटेन करना होता है। नेक्स्ट फोर्थ प्रिंसिपल है क्वालिटी कंट्रोल। इसमें क्या है? रेगुलर टेस्टिंग एंड क्वालिटी चेक्स मस्ट बी कंडक्टेड टू इंश्योर दैट प्रोडक्ट्स मीट द रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन ऑफ द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। इसका मतलब जो भी प्रोडक्ट्स हम हमारे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसकी क्वालिटी को कंसिस्टेंट रखने के लिए हमको रेगुलर टेस्टिंग्स और क्वालिटी चेक्स करते रहने चाहिए। नेक्स्ट फिफ्थ प्रिंसिपल क्या है? रिकॉर्ड कीपिंग। इसमें क्या दिया गया है? डिटेल्ड रिकॉर्ड ऑफ ऑल द मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग डेविएशंस, बैच प्रोडक्शन मस्ट बी मेंटेन्ड फॉर द ट्रेसेबिलिटी। इसका मतलब जो भी फार्मा में हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसकी पूरी डिटेल्स डॉक्यूमेंट में रिकॉर्ड होनी चाहिए और वो रिकॉर्ड का डॉक्यूमेंटेड एविडेंस हमारे पास जब तक उसका रिटेंशन पीरियड है वो पीरियड तक हमारे पास वो पूरी डिटेल्स अवेलेबल रहनी चाहिए। और अगर इंस्पेक्शन के टाइम या ऑडिट के टाइम कोई भी ऑडिटर वो इन्फॉर्मेशन अगर हमको मांग रहा है तो ईजिली उसको देने के लिए हमारे पास अवेलेबल रहनी चाहिए। नेक्स्ट 6 नंबर है फैसिलिटीज़ एंड इक्विपमेंट्स। इसमें क्या कवर किया है? इक्विपमेंट्स एंड फैसिलिटीज शुड बी डिजाइंड टू मैन्युफैक्चर द क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड मेंटेन्ड एंड क्लीन इन सच अ वे दैट दे शैल नॉट क्रिएट कॉन्टेमिनेशन। मतलब जो फैसिलिटी में और जो इक्विपमेंट यूज़ करके हम प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो इक्विपमेंट्स और फैसिलिटी ऐसे कंडीशन में मेंटेन होनी चाहिए कि उसमें से कोई भी प्रोडक्ट को कॉन्टेमिनेशन नहीं होना चाहिए। जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं वो कॉन्टेमिनेशन फ्री और क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट 7th प्रिंसिपल है वैलिडेशन। इसका मतलब ऑल द सिस्टम्स, प्रोसेस एंड इक्विपमेंट्स मस्ट बी वैलिडेटेड टू इंश्योर दैट दे परफॉर्म एज इंटेंडेड। इसका मतलब जो सिस्टम, जो प्रोसेस और जो इक्विपमेंट्स को यूज़ करके हम हमारे प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो सिस्टम्स, प्रोसेस एंड इक्विपमेंट्स इस तरह से वैलिडेटेड रहने चाहिए जो रिजल्ट्स हमने एक्सपेक्ट किए थे सेम वही रिजल्ट्स हमको मिलने चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है? 8 नंबर कंप्लेंट्स एंड रिकॉल्स।
इसमें क्या है, प्रोसीजर मस्ट बी अवेलेबल फॉर हैंडलिंग कंप्लेंट्स एंड रिकॉल्स, इंश्योरिंग डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स आर इन्वेस्टिगेटेड एंड प्रिवेंटेड फ्रॉम रीचिंग द मार्केट। इसका मतलब अगर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कंप्लीट होने के बाद कोई प्रोडक्ट अगर हमारे कंपनी से डिस्पैच हो गया और उसके बाद हमको पता चला कि हमारे प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट्स है, या फिर मार्केट में रीच होने के बाद कोई कस्टमर से हमको कंप्लेंट आया कि हमारे प्रोडक्ट में कुछ डिफेक्ट्स है, इस कंडीशन में पूरे प्रोडक्ट्स को मार्केट से हमारे यहाँ तक लेके आने की पूरी प्रोसीजर हमारे पास अवेलेबल रहनी चाहिए। नेक्स्ट है 9th प्रिंसिपल, ऑडिट्स एंड इंस्पेक्शन। इसमें क्या है, रेगुलर इंटरनल ऑडिट्स एंड इंस्पेक्शन मस्ट बी कैरिड आउट टू इंश्योर द कॉम्प्लायंस टू गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। इसका मतलब हम जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में ड्रग प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वहाँ पे रेगुलर बेसिस पे इंटरनल ऑडिट्स और इंस्पेक्शन एक्टिविटी कैरी करते रहना चाहिए, जो इसलिए कि हम जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो जीएमपी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, वो इंश्योर करने के लिए। लास्ट है नंबर 10, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। ये प्रिंसिपल हमको क्या बताता है, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द प्रोसेसेस एंड सिस्टम शुड बी प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड टू एनहांस क्वालिटी एंड इफ़िशियंसी ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। इसका मतलब हमारे पास जो भी प्रोसेसेस है और सिस्टम्स है उनको रेगुलर बेसिस पे मॉनिटर करके इम्प्रूव करते रहना चाहिए, और जो इम्प्रूवमेंट है उसको इम्प्लीमेंट भी करते रहना चाहिए, ताकि जो हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उनकी क्वालिटी को और भी अच्छे तरह से एनहांस किया जा सके। तो दोस्तों ये थे जीएमपी के 10 प्रिंसिपल्स। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। तो ऐसे हमारे चैनल्स की वीडियो देखते रहिए, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।